गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनास ट्रेजर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये कुछ दिनों पुराना क्लिप है जो मैं दूसरे एक ब्लॉग में डालने वाली थी, पर उस ब्लॉग को मैं बना नहीं पाई। कुछ काम के चलते मैं बना नहीं पाई और उसकी वजह से ये ऐसे ही पेंडिंग रह गया। कुछ दिनों पहले घर का पूजा हुआ, मतलब गृह प्रवेश का पूजा हुआ। वैसे तो घर पहले से बना हुआ था, तो गृह प्रवेश का पूजा भी बहुत सालों पहले हो चुका था, जब कि मैं आई भी नहीं थी यहाँ पे। और ऊपर का फ्लोर अभी अभी नया नया बनाया है, तो पहले एक बार पूजा करने के बाद वहाँ पे रहते तो अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा पूजा किया है। इसमें किसी को भी नहीं बुलाया गया है। मतलब हमारे फैमिली में से भी बहुत गिने चुने लोग थे, कोई बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं था। बस पंडित जी को बुलाया है और थोड़ा सा होम वगैरह करवा दिया है, गृह शांति का पूजा कर दिया है। अभी से हम आके यहाँ पे रह सकते हैं, पर मैं तो आने वाली नहीं हूँ। बाकी जो आएंगे, मतलब घर के दूसरे मेंबर्स, वो रहेंगे, क्योंकि मेरा तो कमरा वैसे भी नीचे है। मुझे शिफ्ट होने का कोई शौक़ नहीं है। और भी पूजा ख़त्म होने वाला है। मेरे बेटे के स्कूल में कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में बताने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज पारसमान सर। माय I am a doctor. I am a doctor. I work in hospital. I work in hospital. I Treat sick people. give sick people. Thank you. Thank you. रात को क्या खाए थे? हाँ, बोलो। क्या प्रॉब्लम है? मुझे खांसी हो रहा है। अब तो आइसक्रीम मत खाना। हाँ। ये लो, ये मेडिसिन 2 बार दिन में पी लेना। लो। थैंक यू बोलो। थैंक यू। और ये है 7 दिसंबर का दिन, मेरे बेटे का बर्थडे का दिन। और हम सुबह सुबह सारा काम ख़त्म करके रेडी हो गए हम तीनों, और हम जा रहे हैं मंदिर जाएंगे। उसके बाद एक और भी जगह जाएंगे जो आपको दिखाएंगी मैं। वैसे तो हम निकल चुके हैं और हमें कुछ खाना वाना भी ख़रीदना था, कुछ लोगों को हमें खाना खिलाना है, तो इसलिए तो हम आ गए हैं कृष्णा स्वीट्स। और मेरे हस्बैंड गए हैं अंदर जो हमने ऑर्डर दिया था वो लेने, नाश्ते का। और हम दोनों माँ बेटे यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं। और उसके बाद वो ऑर्डर ले लिया और हम चले हैं अपने रास्ते, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है और वृद्धाश्रम भी जाना है। मैंने पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट टाइम हम कुछ डिफरेंट ही करेंगे। हो सकता है हम कहीं घूमने चले जाएं बर्थडे पे, या फिर कुछ और करें, पर हम ऐसे मतलब धूमधाम से नहीं मनाएंगे मेरे बेटे का बर्थडे। और अभी हम जा रहे हैं जो है हमारा लीनिंग टेम्पल, हुमा बिमलेश्वर बाबा टेम्पल, वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमने अभी शंकर मठ क्रॉस किया और हम जा रहे हैं। और अभी हम थोड़ी देर बाद एक जगह पे रुक के, और वहाँ पे थोड़ा सा हमने पेट्रोल भरवा दिया मेरे हस्बैंड ने, और हम अभी जा रहे हैं। वो पेट्रोल भरवा रहे हैं, मेरा बेटा और मैं रास्ते पे खड़े थे। मेरे जो देवर है और ससुर जी वो आए और उनको हमने सारा का सारा सामान पकड़ा दिया। वो लोग पहले पहुंचेंगे वहाँ पे और हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि बच्चा है और हम बाइक पे हैं, वो लोग स्कूटी पे हैं, तो वो सामान लेके चल सकते हैं, पर बाइक में इतना सामान नहीं आ पाएगा। वैसे भी आजकल के मॉडर्न बाइक्स की वजह से कोई भी सामान आप एक्स्ट्रा ले ही नहीं सकते, बस आप बैठ सकते हो, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उधर। और अब भी उन्हें का सारा हमने पकड़ा दिया। मेरे हस्बैंड जैसे ही पेट्रोल भरवा के आ जाएंगे हम चलेंगे।
अभी मेरे हस्बैंड आ गए और मेरा बेटा बैठ रहा है, उसके बाद मैं भी बैठ जाऊंगी। और अभी हम चलने लगे, आगे आगे वो लोग जा रहे हैं, हम पीछे पीछे, हमने ओवरटेक कर लिया उनको। और अभी तो बहुत रास्ता जाना है, बहुत दूर है वैसे भी। तो हम बैठे बैठे, मेरा बेटा बीच बीच में पूछ रहा था। अभी हमने क्रॉस किया, उस रोड पे गए जहाँ पे हुमा टेम्पल है। तो आपको तो दिखा होगा, वृषभ थे लैंडमार्क की तरह। और अभी पहले हम जाएंगे आश्रम, वृद्धाश्रम। तो ये है वीर सुरेंद्र साय जरा वृद्धाश्रम। और यहाँ पे एक्चुअल में हम पहले मंदिर जाने वाले थे, पर हमने कैंसिल किया कि पहले हम इन्हें खाना खिलवा देते हैं, उसके बाद मंदिर चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम मंदिर गए उधर तो थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग जाएगा। और लोगों को अगर मतलब नाश्ते के टाइम पे नाश्ता ही ना मिले तो क्या फ़ायदा। 12-1 बजे थोड़े ना हमें देना है उन्हें नाश्ता। इसलिए पहले हम आश्रम ही चले गए। आश्रम वैसे भी रास्ते में ही पड़ता है, तो आश्रम में हम उन लोगों के साथ थोड़ा सा हमने बातचीत किया। और वहाँ पे बहुत लोग रह रहे थे और हमने सबके साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत की। और मेरा बेटा उनके पास नहीं जा रहा था ज़्यादा, बाद में थोड़ा सा गया वो उनके पास। वो लोग बहुत प्यार कर रहे थे मेरे बेटे को। और अभी हम उनके लिए थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लाए हैं। जैसे उन्होंने जैसे बोला था, हमने पहले उनसे पूछ लिया था कि हम क्या लाएं क्या ना लाएं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, उनका कोई हेल्थ इशू होगा, किसी को एलर्जीज होंगी, तो पता चल जाना चाहिए ना। हम एक चीज़ लेके आएंगे और अगर कोई नहीं खा पा रहा होगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उनके जो ऑनर हैं, वहाँ के जो मतलब केयर टेकर हैं, उनसे हमने पहले से ही बातचीत की सारी कर ली थी। और उन्होंने जैसे जैसे हमें बताया था क्या लाना है क्या नहीं लाना है, उस हिसाब से हमने उनके लिए नाश्ता ले के आए थे। तो हम बड़े ले के आए थे और घुगनी और जो हमारा रहता है मीठा वाला खट्टा वो, और फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे। और जो महीने का राशन रहता है, मतलब दाल चावल चने और सारे मिर्च मसाले सारे जितने भी रहते हैं, पंचफोरन, सब कुछ लेके आए थे। और उनके लिए कपड़े धोने वाला साबुन और नहाने वाला साबुन सब लेके आए थे। बहुत अच्छा लगा, चलो कोई गुड वर्क हो गया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ये आइडिया था। हम तो सोचे थे कि हम बच्चे के जो भी नेक्स्ट जितने भी बर्थडेज़ आएंगे उस टाइम पे हम कहीं चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, थोड़ा सा वैकेशन हो जाएगा, हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। पर मेरे हस्बैंड को आइडिया आया कि नहीं, हम बाद में कभी चले जाएंगे। वैसे भी ये सर्दी का मौसम है और बच्चे को लेके जाना इतना सेफ़ नहीं रहेगा। बच्चों का तो तबीयत ख़राब होता ही रहता है, ऊपर से सर्दी का मौसम। और मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमार पड़ जाता है थोड़ा सा, अगर एटमॉस्फेयर ज़्यादा चेंजेस होता है तो। इसलिए मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, और मतलब मैच्योरली हमने डिसाइड किया कि हम कहीं पे जाएंगे, किसी आश्रम में जाएंगे और वहाँ पे जो भी हमें डोनेट करना होगा वो डोनेट कर लेंगे और कुछ खाना वगैरह उनको खिला देंगे। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता था, तो पहले उन लोगों के साथ हमने बातचीत की, उनको खाना वगैरह दिया, जो भी हमें देना था आश्रम में वो सब दे दिया, हमने डोनेट कर दिया। उन लोगों ने भी मेरे बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत खुशी हुई। वो लोग बहुत अच्छे से मिलजुल रहे थे हमारे साथ। और उसके बाद हमें जाना है मंदिर। मंदिर भी इसी रास्ते में ही पड़ता है, बहुत ही नज़दीक मंदिर के ये जो आश्रम है वो है। बहुत अच्छा था एरिया, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। आपको दिख ही रहा होगा कितना क्लीन स्पेस है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा बेटा है यहाँ पे, यहाँ वहाँ पे
और किसी किसी मतलब जो स्लूपिंग है वहाँ पे चढ़ जाता था, कूद फांद कर रहा था। और अभी उसको बुलाया जाएगा, मेरा बेटा भी। ज़्यादा लोगों को तो नहीं, उसने बस एक ही बार किसी को लेके खाना दिया और उसने नहीं दिया। वैसे भी उसके हाथ से गिर जाता तो प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए वो नहीं लेके गया। एक बार गया वो देने के लिए खाना, और वहाँ पे उसने प्रणाम भी किया और उसके बाद वो रिटर्न आया। भगवान विमलेश्वर बाबा ताकर धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करंतु दुख रोगरु मुक्त करंतु बोला आनंदे परिस्कृत करंतु बोला आनंदे आउ एक बार फोटो तो खींचा भी। मेरे बेटे ने घर पे कुछ भी नहीं खाया था, बस 1 या 2 बिस्किट्स ही खाया था और कुछ नहीं खाया था उसने। तो इसलिए उसको भी भूख लग गई थी, तो उसने खुद मांग के खा लिया उसने। हाँ, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब सुबह सुबह उठते ही जाके नहाओ धो और खाना खाओ, मन भी तो नहीं करता ना ऐसे। तो इतना सुबह सुबह तो वो कुछ भी नहीं खाता है, पर उसको खाना पड़ा क्योंकि बर्थडे है, हमें बाहर भी जाना है, इतना दूर आना है तो खाना तो पड़ेगा। तो उसने 1 या 2 ही बिस्किट खाए थे, इसलिए उसको भूख लगी तो खा लिया उसने। और ये हमने जो सब राशन का सामान वगैरह जो सब लेके आए थे वो सब उनको दे देंगे, और उसके बाद हम चलेंगे बाहर, मतलब मंदिर के ओर। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କହିକି ଆସ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ସିଆଡ଼େ କର ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଇଆଡ଼େ କର ଯା ଆକେ ଯା ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍। ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ତ ଆମନିକି ଆସିବ। जितना जो टाइम स्पेंड करना था हमारा हमने कर लिया यहाँ पे, और अभी हम चले जाएंगे। हमारा यहाँ पे जितना भी जो भी करना था वो सब कर लिया हमने। अब हम जाएंगे मंदिर, और मेरा बेटा आराम से खेल कूद रहा था, आराम से वो रेडी हो गया जाने के लिए। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये लो, हम पहुँच भी गए मंदिर। और यहाँ पे देखिए कितने सारे दुकानें खुले हुए हैं, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, कम था। और ये जो इतना ज़्यादा बड़ा स्पेस आपको बीच में दिख रहा है, इतना बड़ा स्पेस भी नहीं था जब मैं आई हूँ लास्ट। तो हमारी मैरिज के 1 महीने बाद ही आई थी, और उसके बाद से नहीं आए हैं हम। और अभी मेरा बेटा यहाँ पे घूम रहा है, उसको दुकान में से कुछ खिलौने चाहिए थे। उसको हम बार बार मना कर रहे थे कि नहीं, पहले दर्शन तो कर लो, उसके बाद हम खिलौने खरीदेंगे। और उसके बाद हमने दर्शन वगैरह किया, और हम अभी चले जाएंगे। थोड़ा सा जो बैक साइड है ना, वहाँ पे चलेंगे। ये इधर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रखा था, मतलब चल रहा था, आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पे ना पिछली बार मैं जब आई थी बहुत सारे मंकीज़ थे, उनमें से एक मंकी तो दौड़ते हुए मेरे तरफ आया, और मैं प्रसाद लेके जा रही थी अंदर, मतलब मैं मंदिर में एंटर ही करने वाली थी, और रास्ते पे ही वो मतलब जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, मंदिर के पुजारी लोग जैसे हाथ में से थाल लेते हैं और प्रसाद करवाने के लिए, वैसे पूरा मेरे सामने खड़े होके मेरे हाथ से वो लेके गए थे।
और मेरा तो कोई होश भी नहीं था ना, मैं कूदते फांदते पीछे चली गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और चिल्ला बैठी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड और एक प्रसाद लेके आए और वही पकड़ के गए अंदर, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस बार भी मेरे हाथ में दे दिया तो वो मंकीज़ ले जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर सकती। पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद इस वजह से मंकीज़ नहीं थे वहाँ पे। रास्ते में हमने देखे 1-2 मंकीज़, बट वहाँ पे नहीं थे। ये देखिए आप, मंदिर का जो चारों तरफ का है ना, हमने बैक साइड से हम एंटर की और इसके बाद हम वहाँ पे जा रहे हैं। मैं कूदती गई, मेरे हस्बैंड को पूछा कि फ़िश के लिए खाना लेके आओ। उन्होंने बोला हाँ ले आओ। तो उसके बाद मैं आई हूँ और फ़िश के लिए मैंने खाना ले लिया और अभी हम जा रहे हैं। वो दोनों बाप बेटे तो पहले ही चले गए, जो मतलब नदी है ना उसके किनारे, वो लोग चले गए, मैं ही बैठी हूँ। और मेरे बेटे का थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह भी हमने करवाया वहाँ पे। देखिए मोबाइल में हम खींच लेते हैं फ़ोटो, पर हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम जाके कहीं पे उस फ़ोटोज़ को प्रिंट करके निकलवाएं। आधे से ज़्यादा तो मोबाइल ख़राब होते ही वो भी चला जाता है या फिर करप्ट हो जाता है, हम नहीं निकाल सकते उसको, उस मेमोरी को कैप्चर नहीं कर पाते। इसलिए मैं क्या करती हूँ आजकल, अगर मुझे दिख जाए कोई कैमरा पर्सन है ऐसे घूमते फिरते वक्त, तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ और ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि नहीं फ़ोटो तो खिंचवाना है। ऐसे में हमें एक प्रिंटेड फ़ोटोज़ भी मिल जाता है और वो लोग PDF भी दे देते हैं, तो PDF कभी भी हम निकलवा सकते हैं, उससे फ़ोटोज़ निकलवा लेंगे। और अभी हम जाने वाले हैं मंदिर के दूसरे ओर, वहाँ पे काली माता के मंदिर है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो उसमें ऐसे ही चल के नहीं जा सकते, तो पानी है बहुत सारा, तो हमें बोट पे ही जाना पड़ेगा। और अभी हम बोट पे बैठे हैं, पहली बार शायद, हाँ एक बार मैं बैठी थी, पर वो तो इंजन वाला बोट था, उसको चलाने के लिए मुझे मेरे कलीग ने हेल्प भी किया था, पर ये वाला नहीं। ऐसे बोट में मैं पहली बार बैठी हूँ, क्योंकि घर वाले हमेशा मुझे मना कर देते कि बड़ी बेटी है तो नहीं बैठ सकती, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए। तो पहली बार, ये पहला एक्सपीरियंस है मेरे और मेरे बेटे का, हम दोनों बोट पे हैं। और आज मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों ने ट्यूनिंग कर रखा है। मैं भी चाहती थी कि उन जैसे कपड़े का ही, मतलब उनके साथ मैचिंग ही पहनूं, पर मेरे हस्बैंड ने मना किया, नहीं ये कुर्ते में, मतलब लेडीज़ के कुर्ते में अच्छा नहीं लगेगा बोले। और उन्होंने जो सिलेक्ट किया मेरे लिए कपड़ा उसका, और उन्होंने मतलब मेरे जो गाउन है उसके लिए उन्होंने ही, मतलब जो फ़ोटो रहता है ना, क्या बोलूँगी, रेफरेंस के लिए फ़ोटोज़ भी दिए थे कि इस स्टाइल में बनाना है, उन्होंने ही सिलेक्ट किया था। मैंने कुछ मुझे नहीं करना था और उन्होंने मना किया कि मैचिंग नहीं, हम दोनों बाप बेटे ही करेंगे। उन लोगों ने मुझे अलग कर दिया। और अभी हम पहुंचने वाले हैं दूसरे मंदिर, मतलब काली माता के मंदिर के पास। कभी नहीं आई थी, बहुत बार आई हूँ। हुमा टेम्पल बहुत बार आई हूँ, मतलब कुछ नहीं तो 3 या 4 बार आ चुकी हूँ, पर मैं इधर नहीं आ पाती हूँ। तो इस बार मैंने ज़िद किया था कि नहीं एक बार चलते हैं, बाहर से ही देख लेंगे पर चलेंगे ज़रूर। और हमारे पास टाइम भी तो बहुत है। मेरा ऑफ था, मेरे हस्बैंड ने हाफ डे ही बोल सकते हैं, छुट्टी ले रखा था, और मेरे बेटे का भी छुट्टी था। एक्चुअली छुट्टी नहीं था, मेरे बेटे का स्पोर्ट्स डे था, पर मेरे बेटे ने मुझे बताया नहीं था कि उसका स्पोर्ट्स डे है। और वैसे भी स्पोर्ट्स डे हो या ना हो, वैसे भी मैं अपने बेटे को भेजने नहीं वाली थी, क्योंकि हमारा दूसरा प्लान्स था। और वहाँ पे थोड़ा सा दर्शन वगैरह किया और चट्टानों पे मेरे बेटे और का फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया।
और हम आ रहे थे। बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे, मतलब कोई अज्यूम भी नहीं कर पाता है कि इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ ऐसे मतलब दिखेंगी, इतने पास से दिखेंगी। और आपको दिखा था ना मैंने, वहाँ पे ना एक मूर्ति है, उसकी कुछ मान्यताएं हैं, अभी मैं नहीं बता दूंगी थोड़ा थोड़ा। कुछ मान्यताएं हैं कि वहाँ पे एक लेडीज़ उन जो तालाब में मछलियाँ हैं ना, उनमें से कोई मछली निकाल के वो काट रही थी और पत्थर बन गई, उसका मूर्ति भी था उधर। और अभी हम जा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ भी कैमरा कर लिया और उसके बाद हम रिटर्न आ रहे हैं। रिटर्न आते वक्त हमें याद आया कि हमने तो घर पे खाना खाने के लिए मना कर दिया है, तो हम घर जा नहीं सकते, तो अब हम जाएंगे बाहर खाना खाने। इधर देखिए एक अच्छा सा बहुत सुंदर मतलब रथ के शेप का बना हुआ था, वो मंदिर के ऊपर बनाया था, और यहाँ पे कितने सारे खेत हैं। और ये एक ब्रिज से आते वक्त मेरा बेटा सो गया था, उसको कुछ देर बाद मैंने अच्छे से गोदी में लिया। और अभी हम जा रहे हैं समलेश्वरी टेम्पल के पास, वहाँ पे थोड़ी देर हम बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और उसके बाद ही रेस्टोरेंट जाएंगे। तो अभी तो मेरा बेटा सोया है, अभी भी सोया है। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे ना ब्रिज के पास, वो उठ गया। आ गए क्या हम, ऐसा पूछ रहा था। नहीं यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे बोल। तो उसके बाद हम तीनों ने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, टाइम पास ही बोल सकते हैं, टाइम पास किया थोड़ा बहुत। मेरे बेटे का फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया वहाँ पे। मेरे हस्बैंड और मेरे लिए मेरे बेटे का बर्थडे किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है, जिसको हम वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो दोनों बाप बेटे बैठे थे और मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा सा आपको महानदी का नज़ारा दिखाने, पर बार बार मेरा बेटा मुझे बुला रहा था, कुछ ना कुछ पूछ रहा था वो। और ये देखो दोनों बाप बेटे बैठे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पेंसिल्स के साथ। और थोड़ा बहुत उन दोनों ने बॉल्स से भी खेला, बॉल हमने ख़रीदा था उसके लिए। और अभी हम रेस्टोरेंट आ रहे हैं, तो हम पहुंच गए। आज हम जाने वाले हैं होटल त्रिवेणी। ये बहुत ही अफोर्डेबल है और यहाँ के एनवायरनमेंट भी बहुत घरेलू टाइप का है, अच्छा लगता है हमें। यहाँ पे जाते हैं, बहुत बार जा चुके हैं हम। हमारा तो महीने में 1-2 राउंड हो ही जाता है किसी ना किसी रेस्टोरेंट में। हम जब भी निकलते बाहर खाना वाना खा के, इधर डिनर हो या फिर लंच बहुत कम, डिनर बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा। और यहाँ पे हमने खाना वाना खाया, अभी तक तो ऑर्डर दिया है, नहीं आया है अभी तक। और थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद हम चले आए थे घर। उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था, हम सो गए थे। उठ के खाना वाना बनाने के बाद हम रेडी होके ऊपर का जो नया वाला फ्लोर है ना, वहाँ पे मेरे बेटे का बर्थडे मनाने गए। ये आज सुबह के कुछ फ़ोटोज़ थे मेरे बेटे के, जो हमने क्लिक करवाए थे। मतलब करवाए क्या थे, मेरे हस्बैंड ने ही क्लिक किए थे ये सारे फ़ोटोज़। बहुत अच्छा पोज वो दे रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था। पर उसने अपने सर पे ऑयलिंग नहीं किया था ना, और बाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए उसके, तो वो बाल बस बिखर रहे थे, बिल्कुल नहीं संभल रहे थे। ये देखो कैसे आराम से बैठा हुआ है मेरा बेटा। बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है मेरे बेटे में। चलेगा, इतना तो चलेगा ही। और अब भी मतलब हमने इस बार ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया है मेरे बेटे के बर्थडे के लिए। मतलब पहले हम जैसे बहुत सारे लोगों को बुलाते थे और
सबको बुलाते थे और घर पे डेकोरेशन वगैरह करके हम अच्छे से मनाते थे, खाना पीना वगैरह करवाते थे। ऐसा कुछ तामझाम इस बार नहीं किया है। बस आपने जो देखा, हमने वृद्धाश्रम में जो सब डोनेट करना था किया, ब्रेकफास्ट उन लोगों को करवाया और हम मंदिर वगैरह घूमे और आ गए। और ये सब हमने खाने में दिया था और बाकी जो फ्रूट्स वगैरह राशन का सामान है वैसे ही दे दिया। और पर पर्सन के हिसाब से हमने कपड़े धोने का साबुन और जो क्या बोलेंगे, नहाने का साबुन दे दिया था। और ये है बर्थडे के टाइम पर मेरे मोबाइल में मैंने ऑन नहीं किया था, फ्लैश लाइट ऑन नहीं किया था, तो ऐसे ब्लैक डार्क फ़ोटोज़ निकले। मेरे हस्बैंड के मोबाइल में अच्छे आ रहे थे पर उन्होंने वीडियो क्लिप्स नहीं लिए थे। और ये छोटू सा एक केक लाए मेरे बेटे के लिए, उसका मन रखने के लिए, और हमने कट करवा दिया घर पे ही। हम वो कैंडल्स नहीं जलाते क्योंकि हिंदू के हिसाब से कैंडल्स हम जलाते हैं, दिए हम जलाते हैं पर बुझाते नहीं हैं, इसलिए हम कैंडल्स नहीं लगाते, ऐसे ही केक कट करवाते हैं। ये मुझे पता नहीं था कि केक नहीं आ रहा है इस वीडियो में, मैंने ऐसे ही पकड़ रखा था तो मुझे नहीं पता चला वो कैसे काट रहा था। इस बार उसने अकेले केक काटा ना, तो पहली बार था तो अच्छे से केक नहीं काटा, ऐसे ही कहीं भी एक बार वो नाइफ़ चला रहा था मेरा बेटा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड के मोबाइल में बहुत अच्छे क्लिक्स आए हैं, अगर वो वीडियोस करते तो शायद अच्छा आता। और उसके बाद हम सब ने, घर वालों ने केक वगैरह मेरे देवर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको, सब ने केक वगैरह खा लिया। और बाहर से हमने खाना मंगवा लिया था। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर और वहाँ से बाकी सारा खाना तो मैंने बनवा दिया था, बस करी वगैरह बाहर से लेके आए वो, पहले ही हमने बोल दिया था। एक्चुअली पूरा खाना ही हम बाहर से लाने वाले थे कि रेस्टोरेंट से, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम रोटियां बना देना और चावल दाल बना देना, मैं बस सब्जियां ले आऊँगा। और 2-3 सब्ज़ी ले आए थे। और नेक्स्ट डे मैंने छुट्टी ले रखा था, इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हम ढाबे पे चलेंगे, वहाँ पे खाएंगे। और ये हम नेक्स्ट डे सारा घर का काम बाकियों के लिए खाना बनाने के बाद हम जा रहे हैं रेडी होके। अभी लगभग क्या बोलेंगे 12 के ऊपर ही हो चुका था, 12-10 हो चुका था और हम घर से निकल गए हैं। और मुझे लग रहा था कि हम यही कोई आसपास किसी ढाबे पे जा रहे हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। मेरे हस्बैंड के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने पता नहीं बताया था, मैंने पूछा था पर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें जाते ही पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी ये आप अगर कोई संबलपुर से होगा उन्हें पता चल रहा होगा कि हम सबलेश्वरी मतलब कचहरी से जो है ना चावलपुर ब्रिज, वहाँ से जा रहे। और उसके बाद ये देखिए लोग कैसे धान सुखा रहे हैं रोड पे, उन्हें थोड़ा भी डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत डर लगता है। ऐसे ही अगर सुखा दो और अगर गाय वगैरह खा लिए तो। और ये है ब्रिज, बहुत पानी सूखा हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हो आप, एक्चुअली हम गौशाला से भी आगे जा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं और अभी मौसम भी बहुत ही मतलब ठंडा ठंडा मौसम था, तो ठंड लग रहा था। मैंने तो जैकेट भी नहीं ली थी, मुझे पता नहीं था ना। और मेरा बेटा सो गया था, उसको बहुत अच्छी नींद आ गई थी। और हम पहुंच गए राय ढाबा। और राय ढाबा है जो हमारा गौशाला के आगे लड़ूखाई एरिया है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था इसलिए मैं बोल रही हूँ लड़ूखाई एरिया, उधर है ये राय ढाबा। बहुत अच्छा था, यहाँ पे हंस वगैरह भी घूम रहे थे। और ये बाहर का नज़ारा है, बाहर ऐसे सिटिंग के लिए भी बनाया गया है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एरिया है इनका। और मेरा बेटा तो इधर उधर कहीं भी जा रहा था, उसका पीछा करते करते तो मुझे बहुत मैं तंग हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए
ये हंसी है ना, आप लोग कमेंट में बताना। और उसके बाद नीचे तो जो फ्लोर है ना वहाँ पे और अदर लोग बैठे हुए थे, और ये ऊपर का फ्लोर है। लगता है यहाँ पे बाकी जो फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे फंक्शंस, वो भी होता है। ऊपर का पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में था, बहुत अच्छा था। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक ढाबे पे आए हो। यहाँ पे डीजे वगैरह का भी सिस्टम था, पर अभी नहीं चल रहा था। अभी फैमिली मेम्बर्स ही सारे बैठे हुए थे। शायद कोई पार्टी वगैरह हो या फिर नाइट का टाइम हो तो डीजे ऑन हो रहा होगा। हम ऊपर आ चुके थे। वहाँ पे जो होटल स्टाफ थे ना, मतलब ढाबे की स्टाफ, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, बच्चे को थोड़ा सा घुमा फिरा देंगे, और यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी है तो वो चलाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। यहाँ पे हुक्का बार भी है, पर हमें क्या, हम तो वो सब यूज़ करना ही नहीं है। और अभी हम नीचे आ गए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है नीचे। और अभी हम यहाँ पे आ गए, और ये है उनका गाड़ी। इस गाड़ी में उसको बैठाना है, बिठा दिया उन्होंने। और वहाँ से उन्होंने रिमोट में वो कंट्रोल कर रहे थे। पर आज पता नहीं क्यों मेरे बेटे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है। वैसे तो वो पूरी में वो सब गाड़ियों में बैठा है, उसको डर बिल्कुल भी नहीं लगा। पता नहीं आज क्या उसको क्यों ऐसा डर लग रहा था। वो थोड़ा थोड़ा डर रहा था। उसको शायद नींद से उठा हुआ था, इसलिए शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे बेटे को थोड़ा वहाँ पे घुमा फिरा दिया, और वो ज़्यादा बैठना नहीं चाहता था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बोला कि नहीं मैं उतर जाऊँगा, और उसको मना करने के बाद भी वो उतर गया। नहीं तो और 1-2 राउंड वो लगा सकता था। उसके बाद हमने वहाँ पे वो बहुत सारा खाना वाना खाया, और उसके बाद हम फिर रिटर्न आ रहे थे। मेरा बेटा बहुत सारी बातें कर रहा था, ये वो ऐसा वैसा बहुत सारी। उसके बाद ये देखिए मुंह कैसे बनाएगा मेरा बेटा, ऐसा ही कर रहा है आजकल। अगर कोई भी वीडियो में उसको लूँगी ना, ऐसे ही मुंह बनाता रहता है। बाद में वो सो गया था। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।